अगर 5 साल आप देखोगे जो 5 साल की सरकार चली है, 5 साल में 3 सरकारें बनी है महाराष्ट्र के अंदर। 3 मुख्यमंत्री बने। एक बार देवेंद्र फडणवीस बन गए थे, 72 घंटे के लिए बने थे, इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उद्धव ठाकरे बने और उसके बाद एकनाथ शिंदे बने। और जो नहीं बन पाए वो भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना लेकर चल रहे हैं, जिसमें अजित पवार का बड़ा नाम है कि 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे। अब उन्हें मुख्यमंत्री अंतिम बार बनना है कि एक बार मुझे मुख्यमंत्री बनना है। शरद पवार को लग रहा है कि भाई अब ऐसा मौका है कि मैं मुख्यमंत्री बना सकता हूँ। नाना पटोले को लग रहा है कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था, 13 सीटें कांग्रेस से जीती है, तो कांग्रेस अगर सबसे बड़ा दल बनेगा तो गठबंधन में हमारी स्वाभाविक दावेदारी मुख्यमंत्री के लिए होगी। देखिए, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था, मुझे लग रहा था कि उसके बाद कांग्रेस को, शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को बैठकर तुरंत विधानसभा के सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना था, क्योंकि जो परिणाम उन्होंने उम्मीद नहीं की उससे बेहतर परिणाम उनके पक्ष में आया था। कांग्रेस 13 सीटें जीत रही है। उद्धव पार्टी टूटने के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे 9 सीटों पर जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो इतनी मजबूत थी, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ने के बाद भी 23 से आप 9 सीटों पर आ रहे हो, तो एक बहुत अनुकूल परिस्थिति थी महाविकास आघाड़ी के लिए। उस समय अगर ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कर लेते, 1 महीने पहले अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर देते, तो मुझे लग रहा है उनके लिए एक बहुत अच्छा मैदान चुनाव के लिए बन सकता था। लेकिन वह कांग्रेस का है कि जिस तरीके से जीती हुई बाजी को हारना है, जो कांग्रेस का रहता है हमेशा, कि कितना भी अच्छा समय हो उसको कैसे अपने हाथ से गवा दे, वो कांग्रेस हर बार करती है। महाराष्ट्र भी उन्होंने उस स्थिति को लेकर किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही कि एकनाथ शिंदे को आप लेकर आए, 40 विधायकों के दम पर आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि सरकार बनानी थी। उद्धव ठाकरे को संदेश देना था, तो आपने एकनाथ को बना दिया। लेकिन अब एकनाथ शिंदे उस स्टेज पर चले गए हैं कि वो, उनको लग रहा है कि भाई अब 5 साल में ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरा कार्यकाल बहुत शानदार रहा है। मुझे कहते हैं बैठकों के अंदर कि देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल में जितना अच्छा नहीं किया, उतना तो मेरा 2 साल का कार्यकाल रहा है। और वो बताने की कोशिश की कि मैं मराठा चेहरा हूँ, मराठाओं के वोट देवे के कारण आपको मिलेंगे नहीं, मेरा चेहरा रहेगा तो मराठाओं के वोट आपको मिलेंगे और मुझे मुख्यमंत्री आपको बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अब इस स्टेज में ये सोच रही कि क्या मजबूरी में, जब आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या फिर से 105 सीटें या 100 सीटें आने के बाद भी 40 से 50-55 सीटें जीतने वाले एकनाथ शिंदे को आप मुख्यमंत्री बनाओगे? क्या कैडर ये एक्सेप्ट करेगा? क्या ये संघ एक्सेप्ट करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप इसके लिए तैयार रहेगा? ठीक है, बिहार का उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति में और एकनाथ शिंदे की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार बड़े नेता रहे, लंबे समय से बिहार के राजनीति करते रहे थे। एकनाथ शिंदे का वो कद नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को के सहारे बीजेपी आगे बढ़ी बिहार में। नहीं बढ़ी है, लेकिन नीतीश कुमार तो पहले बड़े नेता थे। शिंदे के सहारे नहीं बढ़ी बीजेपी। नहीं, मेरा वही कह रहा हूं कि तुलना नहीं हो सकती। नीतीश कुमार बड़े नेता रहे बिहार के अंदर, एकनाथ शिंदे इतने बड़े महाराष्ट्र के नेता कभी नहीं रहे कि बीजेपी उनके ऊपर निर्भर है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर अगर चुनाव लड़ लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर 100-105 सीटें जीतने की स्थिति में। उसके लिए उससे ना एकनाथ शिंदे की जरूरत होगी, ना उद्धव ठाकरे की जरूरत होगी, या किसी गठबंधन की जरूरत होगी। और 2014 में हुआ ही है, जब 2014 में शिवसेना का और भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में गठबंधन नहीं हुआ था, अलग अलग लड़े थे, तो 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी अपनी दम पर। तो मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे और उसके बाद अजित पवार की बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि अजित पवार जानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में उनका प्रदर्शन रहा है, वो बहुत स्थिति में डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर है नहीं। समस्या एकनाथ शिंदे की है, वो सीटें भी ज्यादा चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि सीटें के बाद परिणाम कुछ भी आए, भले ही मेरी 55-60 सीटें आए, मुख्यमंत्री मैं ही बनूं, वही स्थिति रिपीट हो। भारतीय जनता पार्टी अब उसके लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की समस्या तो अपनी जगह, बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि एकनाथ शिंदे जैसे अजित पवार आपके पास ट्रस्टेबल आदमी नहीं है। अगर अजित पवार बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वहाँ शरद पवार बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और ऐसी परिस्थिति बनती है कि अजित पवार से कह दिया था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप इधर आ जाओ, तो अजित पवार पाला बदलने में टाइम नहीं लेंगे। उन्हें कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ अटैचमेंट नहीं कि लंबे समय तक वो रहेंगे। एकनाथ शिंदे का भी इस तरह का नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री बन गए, अब उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनना है। तो ये मानना है कि एकनाथ शिंदे कहीं नहीं जाएंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है, यही उद्धव ठाकरे के साथ है, उद्धव ठाकरे भी रास्ता ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार और कांग्रेस का उनके साथ ट्रीटमेंट रहा है बीच टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लेकर, वह उद्धव ठाकरे के लिए बहुत नहीं रहा। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। तो उद्धव ठाकरे अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एकनाथ का प्रदर्शन कमजोर होता है, भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, और ऐसी स्थिति बनती है कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे इसमें समय नहीं लगाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी एकनाथ शिंदे को छोड़कर उद्धव को साथ लेने में बहुत ज़्यादा विचार नहीं करेगी। तो अभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन की सिर्फ लड़ाई नहीं है, असली लड़ाई तो जब चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएगा,
उसके बाद कितने विधायक लड़कर आते हैं, किसका सत्ता का समीकरण क्या बैठता है, कौन सत्ता में ज़्यादा हिस्सेदारी ले सकता है, कौन बड़ा पद ले सकता है, कम विधायक के बाद ही बड़े पद पर किसकी दावेदारी हो जाती है, वो सारे समीकरण 23 नवंबर के बाद हो गए। हालांकि 26 नवंबर की लास्ट डेट है विधानसभा की, 3 दिन के अंदर सरकार बनना है, वरना राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सब तय भी होना एक बड़ी चुनौती होगी। तो मुझे लग रहा है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जिस तरीके से अभी दबाव बना रही है, तो चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो सारी पार्टियां मान के चल रही है कि इस बार के परिणाम किसी भी तरीके से आ सकते हैं। शिवसेना भी टूटी हुई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस टूटी हुई है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का जैसा प्रदर्शन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार हम 80-90 सीटें जीत सकते हैं, उससे ज़्यादा जीतने की स्थिति नहीं है। तो अभी सबके लिए दरवाजे खुले हुए, कोई कहीं भी जा सकता है और कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी सत्ता का समीकरण बैठाने में कामयाब होगा, सत्ता का समीकरण कुछ भी बन सकता है। तो जितना अभी आपस में टसल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे कोई नया गठबंधन भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।